ये काली रात और वो डरावना घर। यह कहानी छोटे से कस्बे देवपुर की है, जहाँ पर एक पुराना घर खाली पड़ा हुआ था, जिसे लोग डाकिनी का घर कहते थे। दिवाली का दिन था, हर तरफ दीपों की जगमगाहट थी, लेकिन उस घर के चारों तरफ एक गहरा डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। कस्बे के दो दोस्त रोहन और आकाश बड़े शैतान और थोड़े से हिम्मत वाले थे। रोहन भूतों की कहानियों में विश्वास नहीं करता था, जबकि आकाश हर परछाई से डरता था। रोहन ने आकाश को चुनौती दी कि वो रात को 12 बजे, जब दिवाली की धूमधाम खत्म हो जाए और काली अमावस्या की रात अपने चरम पर हो, उस घर में जाकर क्या एक दिया जलाएगा। अगर तुम डरपोक नहीं हो तो जाओ, रोहन ने हंसते हुए कहा। आकाश का गला सूख गया, लेकिन दोस्तों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए वह मान गया। उसने कहा, ठीक है, चलते हैं, पर दिया जलाकर वापस आ जाऊंगा तुरंत ही। आकाश की आवाज में अब थोड़ी सी कंपन साफ नजर आ रही थी। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। रात के ठीक 12 बजे चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सिर्फ कुछ छोटे मोटे पटाखों की आवाजें ही आ रही थी। दोनों लड़के एक हाथ में टॉर्च और एक हाथ में दिया लेकर उस घर की तरफ बढ़े। घर के दरवाजे पर पुराना जंग लगा ताला लटका था, जिसे उन्होंने झाड़ी में पड़े पत्थर से तोड़ दिया। घर के अंदर घुसते ही अजीब सी सड़ी हुई हवा और नमी ने उनका स्वागत किया। घर के कोने कोने में अंधेरा छुपा हुआ था, जिसे टॉर्च की रोशनी भी पूरी तरह से मिटा नहीं पा रही थी। रोहन ने बीचों बीच जमीन पर दिया रखा और माचिस जला दी। जैसे ही दिए की लौ जली और घर के एक छोटे से हिस्से को पीली रोशनी ने नहलाया, आकाश को लगा कि दीवारों पर बनी परछाइयां अचानक ज्यादा लंबी हो गई है। रोहन, हो गया हो, अब चलते हैं, आकाश ने कहा। रोहन ने पलट कर देखा। उसकी आवाज उसके गले के अंदर ही दब कर रह गई। दिए की रोशनी में घर के कोने में उन्हें एक झूला दिखाई दिया। वह झूला खाली था, लेकिन धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था, हवा से हिल रहा होगा। रोहन ने डर को छिपाते हुए कहा। इससे पहले कि वह कुछ और कहता, पीछे से दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजे को किसी ने हल्के से खटखटाया। दोनों ने तेजी से पलट कर देखा। दरवाजा अंदर से बंद था और अभी भी टूटा हुआ ताला लटका था। कौन है? रोहन ने चिल्लाकर पूछा। जवाब में कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ झूले की चरमराहट की आवाज थोड़ी और तेज हो गई। रोहन ने अपनी हिम्मत बटोरी और दरवाजे की तरफ बढ़कर उसे जोर से खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ गहरी और घनी रात थी और दिवाली की थोड़ी बहुत रोशनी अभी भी बिखरी हुई थी। उसने आराम की सांस ली और दरवाजा जैसे ही बंद करने लगा, ठीक तभी आकाश ने डरी हुई आवाज में कहा, रोहन, दरवाजा बंद मत करो। रोहन ने पूछा, क्यों? आकाश सिर्फ झूले की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन रोहन ने जब वापस पलट कर देखा, अब झूला हिल नहीं रहा था, बल्कि वो एकदम शांत था। लेकिन अब वह खाली ही था। उस पर एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने बहुत ही पुरानी, गंदी और फटी हुई लाल फ्रॉक पहनी हुई थी। उसका चेहरा दिए की रोशनी में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो बच्ची एकदम सीधे बैठी हुई थी, जिससे कि किसी गुड़िया पर बैठा रखा हो। दिवाली है, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो? बच्ची ने बहुत ही धीमी लेकिन रूखी आवाज में पूछा। रोहन और आकाश अब अपनी अपनी जगह पर जम गए और उनकी चीख उनके गले में दब के रह गई। रोहन ने डरते हुए कहा, हम जा रहे हैं। नहीं, बच्ची ने कहा। अब उसके चेहरे पर जरा सी रोशनी पड़ रही थी, तो रोहन ने देखा बच्ची की आंखें पूरी तरह काली थी और बिना पुतले के उसकी आंख सफेद बाल से चमक रही थी। तुम कौन हो? आकाश ने डरते हुए पूछा।
वो बच्ची मुस्कुराई और उसकी मुस्कान किसी भी अंधेरे से ज़्यादा डरावनी थी। मैं वही हूँ जिसकी दिवाली कभी खत्म नहीं होती। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और जैसे ही उसने इशारा किया, जमीन पर रखा दिया अचानक फड़फड़ाया और बुझ गया। घर में एक बार फिर भयानक अंधेरा छा गया और सिर्फ उस अंधेरे में अब उन्हें सिर्फ जोर-जोर से हँसने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। एक बच्ची की हँसने की आवाज़ और भी खतरनाक होती गई। एक बच्ची की आवाज़ से किसी बूढ़ी की आवाज़ में बदल गई। अंधेरा हो गया, अब खेल शुरू का है, ऐसी आवाज़ आई। खिड़कियाँ दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। दरवाजे का ताला जो तोड़ दिया गया था, अचानक लॉक होने लगा और फिर से खुला। खिड़कियाँ अपने आप बंद हुई, दिया बुझा और फिर जला। ऐसे करते-करते आकाश और रोहन को अब समझ ही नहीं आ रहा था। वो ये देखकर बेहोश हो गई। वो सुबह जब गाँव के कस्बे वालों ने उन्हें घर के बाहर बेजान पाया, वो पूरी तरह से डरे हुए थे। उनके सिर पे कोई चोट नहीं थी, लेकिन उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। जब मेडिकल ट्रीटमेंट कराया गया, तो वो बच तो गई, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि किसी ने इनके शरीर से इनका लगभग 70 से 80% खून चुरा लिया था और इनकी किस्मत अच्छी है जो टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच गई। लेकिन वो दोनों आज भी जब उस रात को याद करते हैं, तो अक्सर ही उनको रातों को उस बच्ची के सपने आते हैं और उनकी नींद रातों की हराम हो जाती है। तो ये थी आज की कहानी, तत्ती वाली होगा।